ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैटर एंड स्टेट, ये जो टॉपिक मैं लास्ट एक वीडियो बना चुका हूँ, बड़ा टॉपिक है इसलिए जो है छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ। तो उसमें जो है मैंने कुछ पार्ट कवर कर लिए थे और उसके बाद वाला पार्ट से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सीटेट की तैयारी के लिए। तो ये मैटर एंड स्टेट जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है गारंटीड इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं सीटेट में। तो इसलिए जो है अगर ये चैप्टर पूरा आप तैयार कर लेते हो, अगर एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके पक्के हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये करा दिया था आपको मैटर एंड इट्स स्टेट, और इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था मैंने। अगर आप गेस कर पाओ तो बताओ कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। तो टोटल जो है 5 तरह के मैटर होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। मैटर की अवस्था होती है पदार्थ की, और जिसमें से लास्ट वाला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन था, जिसपे से अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसी टॉपिक पर जो है रिसेंटली जो न्यूज में मीडिया में बहुत चल रहा है कि जो लाइट को फ्रीज करने की बात हो रही है। तो ये बेसिकली उसी प्रिंसिपल पर चल रहा है, और इसका जो डिस्कवरी, जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जिसने दिया था, वो जो है इस स्टेट की, इसको एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ एस.एन. बोस ने दिया था, जिसके नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन रखा गया इसका नाम। तो इसी को मतलब क्या होता है बेसिकली इसमें, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, आइंस्टाइन तो आप सभी जानते हैं। कंडेंसेट, तो ये जो फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तो गैस को अगर आप कूल करेंगे बहुत कम डेंसिटी पर, तो अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, तो उस अवस्था में हमें क्या मिलता है, उस अवस्था में जो हमें पदार्थ मिलता है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। हालांकि ये वाला जो लाइट को जो फ्रीज किया गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लाइट को फ्रीज कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी अगर आगे इस पे हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दे सकता है, तो जिसका शुरुआत, जिसका ओरिजिन हमारे इंडिया से होगा, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो सोचा गया था वो बोस ने सोचा था। और इसके बाद जो है फिर उन्होंने आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था, और लेटर लिखने के बाद आइंस्टाइन इंप्रेस होकर फिर इस चीज पर काम करना शुरू किया। तो ये हम सब के लिए प्रॉब्लली बात है। और क्योंकि लाइट को फ्रीज किया जा रहा है, तो एक जो ये असामान्य घटना है, ठीक है, ये जो है बेसिकली एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फिलहाल सीटेट में इसमें इतना ही आने वाला है, इसी में से आएगा। और फिर ये हम लोग ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, और ये सब जो है पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है मैंने। आज हम लोग शुरू करने वाले क्लासिफिकेशन से। तो मैटर को हम लोग जो है कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्लासीफाई मैटर। तो देखो यहाँ पर जो पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैटर है, पूरी दुनिया को मैटर को मेनली जो है 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। वो 2 पार्ट कौन से हैं? तो वो 2 पार्ट है हमारे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। मतलब कोई भी चीज या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा, 2 चीजों में हम लोग बांट सकते हैं। कोई भी पदार्थ ले लो, या तो वो एकदम शुद्ध होगा या फिर वो मिलावट होगी उसमें, या मिक्सिंग होगा उसमें। अब जो ये प्योर सब्सटेंस है, दिस प्योर सब्सटेंस कैन अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्योर में आपका एक तो एलिमेंट आ जाएगा या फिर कंपाउंड आ जाएगा। एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसकी बात हुई है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरोन बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे जो चीजें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग उसमें बांट सकते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। जैसे बेस्ट एग्जांपल है H2O, पानी ले लो। पानी क्या है? H2O। अगर उसमें सिर्फ H2 है तो वो क्या है? प्योर है। लेकिन अगर उसमें कुछ आप क्लोरीन डाल देते, जैसे स्विमिंग पूल का वाटर होता है, उसमें क्लोरीन डाल दो, कलर चेंज, वो तो मिक्सर में आ गया। बट यहाँ पर सिर्फ अगर H2 है, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के अगर 1 मॉलिक्यूल है, तो हम लोग उसको कहेंगे वाटर, और ये प्योर फॉर्म में होगा, राइट। तो ये कंपाउंड हो गया एलिमेंट्स। अब फिर से एलिमेंट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स में या तो वो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या फिर मेटलॉइड होगा, ठीक है। ये 3 चीज हो सकता है। कंपाउंड हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, जैसे मैंने आपको बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 1 एटम होगा और हाइड्रोजन का 2 एटम, और खास प्रपोर्शन में जब वो मिलेंगे तो वो बनाएंगे क्या? पानी।
यहाँ पर खास प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी H2O जोड़ दो। ये खास रेशियो होता है जिसमें अगर आप दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, दो एटम हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम अगर मिल जाते हैं, पानी ही बनने वाला, ठीक है। फिर इसके बाद मिक्सचर पर की बात करें हम, तो मिक्सचर जो है यहाँ पर जो है कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज आप मान लो हाथ में लेते हो और उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। जैसे आसपास की हवा ही आप देख लो, तो इस हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो एयर इज क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर को भी हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो एक तो जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा, मतलब यूनिफॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा। इस पे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू, जैसे अब एयर का एग्जांपल, एयर क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एयर में जो है अगर जो है कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ऑक्सीजन नहीं है, या फिर जितना ऑक्सीजन है एयर में हमारे आसपास उतना नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन जितना एक सबसे दूसरा भी उतना ही है। अगर इस तरह का मिक्सिंग है तो हम लोग उसको जो है होमोजीनियस कहेंगे। और अगर ये कोई खास फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलावट हुई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दूध में पानी मिला दिया किसी ने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। जितना दूध उतना पानी, तब तो आप कह सकते हैं हाँ चलो होमोजीनियस है, लेकिन क्वांटिटी जो है अलग अलग होगी तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसी पूरे क्लासिफिकेशन को फ्रेंड्स हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, और इसमें से कई बार क्वेश्चन अच्छा खासा इजी क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग देखो ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, अब ये वाला पार्ट पहले पढ़ लेंगे। प्योर सब्सटेंस पढ़ने के बाद फिर हम लोग मिक्सचर करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस देखो क्या क्या है। तो अ केमिकल substance is a form of matter that has fixed chemical composition and characteristic property। इनका खुद का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है और कंपोजिशन सेम होता है। सब्सटेंस कैन बी absorb moisture, glycerin, example sodium hydroxide, potassium hydroxide, they can be hygroscopic for their hydrates, anhydrous sodium, cobalt, they can be efflorescent tool which lose their water crystalline। मतलब बेसिकली प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी भी है, जनरल प्रॉपर्टी है। प्योर सब्सटेंस आर मेनली 2 टाइप, लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं। तो एलिमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल, मतलब सबसे फंडामेंटल एटम। एटम है क्या बेसिकली फ्रेंड्स, तो एटम जो ये वर्ड है ये ग्रीक लेटर एटमॉस से आया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अनकटेबल, मतलब जिसको कट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होगा उसी को हम लोग एटम कहते हैं। सबसे छोटा, तो उसमें जो है कोई मिलावट नहीं होगा। तो the element consists of only 1 type of particle called atom. It is the simplest form of matter which cannot be divided into simpler substance by chemical or physical means। तो सबसे सिंपल फॉर्म है मैटर का, सबसे छोटा आप बोल सकते हो मोड, लेकिन हालांकि इससे भी छोटा होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है ये एटम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे छोटा जो है कोई भी चीज नहीं होता, राइट। तो कोई भी मतलब मैटर में हम लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है बेसिकली मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर 118। तो ये भी आप याद रखना है, अब तक जितना भी जो हमें पता है, जितने एलिमेंट्स हमने खोजे हैं, उसमें से टोटल कितने हैं, 118, 118 एलिमेंट टिल नाउ वी डिस्कवर्ड। आउट ऑफ दीज 92 आर नेचुरल। तो 92 जो एलिमेंट्स है वो नेचुरली मिले हैं हमें, ठीक है। उनकी खुदाई करके डायरेक्ट हमें मिल जाता है, या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करके हम जो है केमिकल के थ्रू जो है चीजों को अलग कर लेते हैं, अलग अलग आइटम्स को। तो ये जो है 92 है एंड नेचुरल, while rest are synthesized by man artificially। बाकी जो है इंसानों ने खुद बनाए हैं, आर्टिफिशियल लैब में एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं।
एलिमेंट कैन बी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो एलिमेंट जो 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसा मैंने ऊपर दिखाया था क्लासिफिकेशन में। तो मेटल्स होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा आर मेटल। ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा नॉन मेटल। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। वेयर एंटीमनी एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड। जबकि हाउ एवर देयर आर 5 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या, तो भी हम लोग समझेंगे। मतलब ऐसी चीजें जिनका प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में हो, उसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ईच क्रस्ट इज ऑक्सीजन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम बराबर होते हैं, मैग्नीशियम, अदर्स। ये बेसिकली परसेंटेज, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस। ये हमें याद करना है, आपको नोट्स बनाते चलना है कि जो अगर मैं कहूं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, एक मिनट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन मत समझना, नाइट्रोजन एयर में बहुत ज्यादा है, 72% अप्रॉक्स। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम। अब देखो ऑक्सीजन गैस है, लेकिन देखो आप ये सोचो कि बायोलॉजी का भी ये टॉपिक में जो है क्वेश्चन आता है कि जो रूट्स होते हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, तो पेड़ की जड़ें जो है वो ऑक्सीजन क्या एब्जॉर्ब करती है? हाँ, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। कहां से ऑक्सीजन जमीन के अंदर आता है? तो वो मिट्टी में मिली होती है। मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में जो है ऑक्सीजन ट्रैप होता है, फंसा होता है। वहीं से जो है जो जड़ होता है पेड़ का, वो जो है एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन हवा में ही है, ऑक्सीजन जो है जमीन के अंदर भी है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन यहाँ पर जो क्या है? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड का आपको पूरा डिटेल में देता हूँ। फिर एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम बराबर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सोडियम पोटेशियम लगभग जो है दोनों की अमाउंट जो है सेम है, जो अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के अंदर। और फिर इसके बाद पोटेशियम से, इसके बाद जो है मैग्नीशियम, उससे भी कम, और बाकी सब अदर्स आ जाते हैं। सोना, चांदी, ये सब। वो सिलिकॉन था यहाँ पर, सिल्वर सॉरी। तो ये बाकी और जो हमारे आसपास जो मेटल वगैरह होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं, वो अदर्स में आ जाते हैं। अब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर मेरे अंदर, तो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सोडियम। बाकी और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो है मेजर, मोटा मोटा हम लोग बात करें तो ये सब चीजें जो है हमारी बॉडी में, हमारे इंसानी शरीर के अंदर होता है। उसमें सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। और सबसे कम जो है यहाँ पर सोडियम है, ठीक है। तो याद रखना है, इन एटमॉस्फेयर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन विच इज नॉन मेटल। तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला चीज है हमारे आसपास हवा में, वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन एक तरह का नॉन मेटल है। ये सब याद रखना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं। यही इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल लगा रखा है, इसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ये मेटल नॉन मेटल है क्या। अब देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर के सारे क्या है? ये जो हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। देखो क्या है? मेटल्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? बेसिकली ये जो ग्रीन कलर वाले हैं, ये जो है बेसिकली ये मेटल्स हैं। और अगर आप ये जिग जैग पैटर्न देखो, ये देखो, ये है मेटलॉइड्स। मतलब इनको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको पिंक कलर, या फिर पता नहीं कौन सा, मुझे ये थोड़ा क्या बोलते हैं, एक मिनट, जो भी कलर है ये, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कलर। ये शायद थोड़ा सा लाइट पिंक है। तो ये जो कलर है, ये वाले जो कलर हैं, ये सब किसके हैं? ये सब जो है नॉन मेटल्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा कि ये मेटल हो गया ये, और ये नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या है? मेटलॉइड है। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी कभी कभी मेटल जैसे बिहेव करते हैं, कभी कभी जो है नॉन मेटल बिहेव करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये हाइड्रोजन का कलर अलग क्यों है? तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम जो है मेटल भी बोल सकते हैं,
और नॉन मेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी, और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर ये जो है मेटल जैसा भी बिहेव करता है। नॉर्मली ये नॉन मेटल होता है नॉर्मल कंडीशन पर, लेकिन ये मेटल जैसा भी बिहेव कर सकता है। मेटल के जो गुणधर्म, जो प्रॉपर्टी होते हैं, वो जो है हाइड्रोजन की भी होते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है हाइड्रोजन जो है दोनों में आ जाता है। और ऐसे ही एक्सेप्शनल केस वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमेशा हाइड्रोजन क्या मेटल है या नॉन मेटल है? नहीं, वो कभी कभी जो है मेटल का जैसा बिहेव करेगा, कभी कभी नॉन मेटल। और जिनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलाइट्स। तो आप इसमें देख के बताओ कितने मेटलाइट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेटलाइट जो है हमारे पास हम बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी 5 भी आता है, लेकिन ये जो है 6 बोरॉन्स, और ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम। ये क्या है बेसिकली? ये टेलेरियम है, ये वाला। तो ये जो है नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स की बात कर लें, तो मेटल्स के बारे में क्या कहा जाता है? देखो, मेटल्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर नोन एज मेटल्स। टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस का रेफरेंस, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक केस समझाऊं कि मान लो मेरे पास ये जो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, और सोडियम जो है एक तरह का जो है मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल है लेकिन सॉफ्ट होता है, ठीक है। आप उसको चाकू से कट कर सकते हो, और पानी में फेंकोगे ना तो वो आग लग जाती है, वो ब्लास्ट करता है, पानी से बहुत रिएक्ट करता है वो, ठीक है। तो मान लो सोडियम है, तो सोडियम में जो है सोडियम, चलो यहां पे बना देता हूं, ये सोडियम। सोडियम में जो है 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन, और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर 12 न्यूट्रॉन भी होते हैं। और अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 1 2, और दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, उतने ही नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दूसरे को न्यूट्रलाइज करके नेट चार्ज एटम पर क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। लेकिन कभी कोई रिएक्शन अगर कुछ होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो अब कितना हुआ? अब जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो सोडियम के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट अब ये सोडियम एटम नहीं है, ये क्या है? सोडियम आयन बन गया। दिस इज व्हाट बेसिकली सोडियम आयन। और सोडियम आयन जब ये बन गया, तो इसीलिए यहां पर कहा गया एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जिनके पास आयन बनाने की क्षमता होगी, पॉजिटिव आयन, ये क्या बना? पॉजिटिव आयन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नो डाउट दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन खुद पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। तो इसी जो भी ये प्रॉपर्टी दिखाता है, उसी को हम मेटल कहते हैं, ठीक है। तो मेटल मतलब ऐसे मत समझो कि लोहा हो गया, लोहा तो है मेटल, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हार्ड ही हो। क्या करेक्ट डेफिनेशन है केमिस्ट्री में? जो भी मैटर हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। क्लोरीन वगैरह हो गया, ये लोग इलेक्ट्रॉन नहीं देते, लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो सिर्फ देता कौन है? मेटल। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सिल्वर हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। Metals are elements having luster, ductility, malleability, conductivity, etc. Aluminum is the most abundant metal in the earth crust. अब ये सब जो टर्म्स हैं, luster, ductility, malleability, conductivity, ये सब हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। हमारे घरों में जो ये तार आया था, वायर आया था, वायर का कनेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है, उसमें एल्यूमिनियम ही यूज होता है। क्यों यूज होता है?
क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए सस्ता पड़ता है। हालांकि सबसे अच्छा जो कंडक्शन के लिए, करंट फ्लो करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो जो है सिल्वर होता है, क्योंकि सिल्वर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिल्वर मतलब आप समझ सकते हो चांदी कितना महंगा, ठीक है। चांदी के तार अगर आप यूज करोगे आपको बहुत अच्छा करंट मिलेगा, बहुत अच्छा, आपका लाइट बिल बहुत कम आएगा। लेकिन चांदी बहुत महंगा पड़ जाता है, सबके घर में चांदी के तार नहीं लगाए जाते। लेकिन सबसे अच्छा यही आपके लिए रहेगा कि अगर आप चांदी के तार यूज करोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा करंट मिलेगा, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, लाइट बिल भी कम आएगा। बट हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है और इसके बाद जो है ये बहुत इजीली मिल जाता है। अब जरा सोचो सबके घरों में चांदी के तार लगना शुरू हो जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, उतना कंपनी वाले चांदी के तार बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन सुपर कंप्यूटर वगैरह में सिल्वर वगैरह यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है परफॉर्मेंस की बात आ जाती है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम पे ध्यान देना, ये तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर एज फॉलो। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब यही जो है आपका जो लस्टर, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो सबसे पहला, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आप जो है मर्क्यूरी को याद रखना, मर्क्यूरी का जो सिंबल है Hg। मर्क्यूरी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ना, ये जो बेसिकली मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। देखो यहाँ पर ऑल द मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड। हाँ, तो मर्क्यूरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। आप उसको हाथों में पानी जैसा ले सकते हैं, पानी की बूंद जैसा आप लेके देख सकते हो। वो सॉलिड नहीं होता, ठीक है। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करोगे तो वो जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाता है। मर्क्यूरी यूज कहाँ होता है, थर्मामीटर यूज होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जगह पर होता है, लेकिन मर्क्यूरी की खासियत होती है कि मर्क्यूरी जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट बड़ा तेज करता है। और यहाँ तक कि वो ऐसा, अगर आप मर्क्यूरी डाल दो जो है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा वो एल्यूमिनियम को खाते चला जा रहा है, वो खा ले रहा है। इसीलिए जो है मर्क्यूरी या फिर थर्मामीटर या फिर कोई भी चीज जो मर्क्यूरी से बना हो उसको फ्लाइट में ले जाने से बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है, क्योंकि अगर वो गलती से गिर गया तो फ्लाइट जो बना होता है, फ्लाइट का जो बोर्ड होता है, जो हमारा जो जहाज बना होता है, उड़ने वाला जहाज, वो एल्यूमिनियम से बना होता है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके उसमें होल कर सकता है। और होल करने पर क्या होगा आपको पता ही है, एयर प्रेशर डाउन होता जाएगा और लोगों को यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मर्क्यूरी से जुड़ी चीजें फ्लाइट में कभी भी ले जाने नहीं देते। अगर आप जो है थर्मामीटर, एनालॉग थर्मामीटर लेके जाना चाहते हो, नहीं ले जाने देंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ मर्क्यूरी बड़ा तेज रिएक्ट करता है, उसको खा जाता है, मतलब उसको जो है काट देता है। तो ये खासियत है। तो आपको ये, चूंकि ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसको याद रखना है कि मर्क्यूरी ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, दे आर ऑल्सो मेटल, बट वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। फिर है लस्टर। लस्टर का मतलब समझते हैं हम लोग। तो लस्टर का देखो क्या होता है, ऑल मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस। अगर आप देखो चांदी कितना चमकता है, सोना कितना चमकता है, आप एक जो है पॉलिश करो चमकने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लस्टर। जो है कि दिस शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज मेटालिक लस्टर। ये जो मेटल जो चमकता है, ठीक है, इस चमकने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, ठीक है। सो मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन। ज्वेलरी, डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम लोग मेटल यूज करते हैं, ठीक है। चाहे वो जो है डुप्लीकेट हो या फिर जो है ओरिजिनल हो। तो सोने का पानी भी चढ़ाया जाता है, विलेपन जिसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। तो क्योंकि ये चमकता है, अच्छा लगता है दिखने में, इसलिए जो है इसको जो है हम लोग डेकोरेशन में यूज करते हैं। फिर इसके बाद है मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो malleability basically the property of beating a metal with hammer into sheets is called malleability. Gold and silver are most malleable metal. तो देखो अगर आप मेटल को, आपने देखा होगा जो आयरन स्मिथ होते हैं, जो लोहार लोग होते हैं, फावड़ा वगैरह हो गया, पहले भट्टी में डालेंगे, खूब गर्म कर देंगे, रेड हॉट कर देंगे, और इसके बाद बाहर लाके उसको पीटेंगे। पीटने के बाद आप देखोगे वो जो फैलते चला जाता है, वो पतरे जैसा बन जाता है, वो सीट बन जाता है। मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है मैलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। अगर आप प्लास्टिक को ऐसे पीटो तो टूट जाएगा वो, ठीक है। अगर आप जो है लकड़ी को ऐसे पीटो तो टूट जाएगा वो, लेकिन मेटल टूटता नहीं, वो फैलते चला जाता है। एक सीट अगर आप बनाना चाहो तो अच्छी खासी आप सीट बना सकते हो। तो इसी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी?
तो डक्टिलिटी बारे में पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब आप देखो एल्यूमिनियम, हमारे घर एल्यूमिनियम का वायर यूज होता है हमारे घरों में, तो आप जो है उसको जो है, अब एल्यूमिनियम को जो है आप ना तार जैसे खींच सकते हो, बहुत बड़े बड़े फाइन तार। ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को तार में बदल देना, मतलब आपके पास इतना मोटा जो है ब्लॉक है एल्यूमिनियम का, ठीक है, जैसे मान लो कि इतना ऐसा क्यूबिकल शेप में अगर आपके पास क्यूबिकल शेप में अगर ऐसे आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, तो आप उसको जो है ना छोटे से वायर में बदल सकते हो। ऐसे मशीन होती है, मशीन उसको वायर में खींचते चली जाएगी और बहुत बड़ा वायर बना सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मालिएबिलिटी, सॉरी, डक्टिलिटी। और क्या आप लकड़ी को डक्टाइल बना, लकड़ी से कोई वायर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ठीक है। या फिर किसी और प्लास्टिक से, प्लास्टिक छोटा मोटा वायर बनता है लेकिन उतना डक्टिलिटी नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो है सोने के जो चीजें बनती है, ज्वेलरी जो बनती है, उसमें देखो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन जो है ज्वेलर्स बना लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डक्टाइल। उनको किसी भी फॉर्म में, किसी छोटे से पतले से वायर में खींचा जा सकता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है देखो, अब देखो कंडक्टिविटी में क्या आता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इस मेटल के अंदर से इजिली पास हो जाते हैं, और इसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। दे क्विकली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम वन इनटू द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, फॉलोड बाय गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। लेकिन सिल्वर जो है चांदी, मतलब महंगा है थोड़ा सा, ठीक है, उसको जो है हम लोग हर जगह यूज नहीं करते हैं। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। तो लेड जो होता है, पीबी इसका सिंबल है, और ये जो सबसे बैड मतलब कंडक्टर है, लेकिन पुअरेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, हीट का। फिर इसके बाद है हमारे पास हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है देखो, मेटल्स ऑब्वियसली मेटल हार्ड होते हैं, मेटल्स आर इजीली हार्ड, इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू कट देम, बट सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दस दे आर इजीली कट विद द नाइफ। तो आपको ये एक्सेप्शनल केस जो है फ्रेंड्स, उसको याद रखना है, क्योंकि वही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आपको सबको पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, लोहा सबने देखा होता है, ठीक है, तो सबको पता है दे आर हार्ड, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है। कौन से? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं। आप इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे रबड़ नहीं होता, रबड़ आपका इरेजर जैसे हम पेंसिल लिखते हैं रब करते हैं, वैसा होता है। उसको आप जो है कट कर सकते हो चाकू से, चाकू से डालो रबड़ के ऊपर, कैसे कट जाएगा? वैसे ही हमारा जो है सोडियम के ऊपर से चाकू डालो, कट जाएगा। हालांकि जो है, जो सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट मेटल में हमारा गोल्ड भी आता है। गोल्ड, अगर प्योर गोल्ड का अगर आप बना लोगे कोई भी ज्वेलरी, तो आप ऐसे करो मुड़ जाएगा वो, ठीक है। इसके लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड किया जाए ताकि वो थोड़ा हार्ड रहे। इसलिए कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का आपको ज्वेलरी मिलेगा ही नहीं, कोई बनाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे वो मुड़ जाएगा वो। इसलिए 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, ऐसे जो है इतनी शुद्धता के साथ जो है कोई भी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो बनाई जाती है। क्योंकि बाकी का जैसे मान लो 22%, तो बाकी 2% क्या होगा, 2% उसमें जो है ऐड किया गया है इम्प्योरिटीज, ताकि वो मजबूत रहे। फिर इसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स? मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ये सब पता है, ठीक है। लोहा है, उसको आप गर्म करो तो कब मेल्ट होगा? 700 डिग्री सेल्सियस पर। एल्यूमिनियम जो है 2000 डिग्री सेल्सियस पर। टंगस्टन 4500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। तो उनके उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो जो है ज्यादा ही होते हैं। बट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बट वाला चीज है उसे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी पर मोस्टली पूछा जाता है। सोडियम और पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना, ठीक है। आप नोट्स, आई होप आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। हालांकि ये नोट्स आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप लिंक जो है वहां से आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप चैनल से हमारे आप जो है डाउनलोड कर सकते हो पूरा नोट्स। और इसके बाद आपका एक शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, ठीक है। क्योंकि मैटर एंड स्टेट से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, A to Z आई कवर्ड। और इसके बाद हम लोग PY को सॉल्व करेंगे, MC को सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। कुछ 2-3 वीडियो में हो जाएगा सारा काम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है देखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स।
तो सारे मेटल जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। दीज ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। तो वो जो ऑक्साइड्स होंगे बेसिक इन नेचर में, याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाउएवर सम ऑक्साइड लाइक Al2O3, ये बेसिकली Al2O3 है। जिंक ऑक्साइड विच वी हैव लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? वो ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर दिखा दे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमें याद रखना है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग वेरी रिएक्टिव कैच फायर विथ केप्ट इन एयर व्हेन केप्ट इन एयर। तो आपको बताया था मैंने कि जो एयर में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करके ये फायर आग लग जाती है। दैट्स व्हाई दीज आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम को किसमें स्टोर किया जाता है? ये स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये भी याद रखना है, सिल्वर और गोल्ड जो है रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। लिथियम बीइंग लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल क्या है? लिथियम है। हैविंग लीस्ट डेंसिटी फ्लोट्स ऑन केरोसिन ऑयल सो इट इज केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। तो इसको पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे रिएक्शन विद वाटर से। फिलहाल आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करूंगा मैं, फिर इसके बाद जो है। और अगर हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा वीडियो मिलता रहे। एंड टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। बाय।